जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिश्ते और उनसे जुड़े ग्रह। और अगर रिश्ते और उनसे जुड़े ग्रह अगर आपके अनुकूल हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर वह आपके अनुकूल नहीं है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे उनको अनुकूल बनाया जाए जिससे कि आपके रिश्ते सुधर सकें और ग्रह अनुकूल हो सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जो सूर्य ग्रह होता है यह पिता से संबंधित होता है। यदि सूर्य ग्रह आपके अनुकूल है, आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आपको इसका यह लाभ होगा कि आपका नाम यश दूर दूर तक फैलेगा, आपका सम्मान होगा और जीवन शक्ति भी मजबूत होगी। और यदि आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या सूर्य ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बेवजह बदनामी होने का कारण हो सकता है, पाचन तंत्र की कमज़ोर हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और मेहनत ज़्यादा करने पर कम फल की प्राप्ति होने का योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर अपने ग्रह को अनुकूल करना है, अपने रिश्ते को अपने अनुकूल करना है, रिश्ते में मिठास लानी है, तो आपको अपने पिता के पैर रोज़ाना सुबह छूने चाहिए, अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए, उन्हें अर्पण करना चाहिए जल। इससे सूर्य ग्रह अनुकूल होता है। दूसरा हम बात करते हैं चंद्रमा की। जो चंद्रमा होता है यह माँ से संबंधित होता है। यह अगर आपके चंद्रमा अगर आपके अनुकूल है और आपके माँ के साथ आपके संबंध सही है, तो इससे आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। स्त्रियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि माँ, बहन, जो और भी रिश्ते होते हैं हमारे स्त्री संबंधी, वह सभी रिश्ते अच्छी तरह से हो सकते हैं और मिठास हो सकती है, और इससे लोकप्रियता बढ़ती है, पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। और यदि अगर आपके संबंध अपनी माँ के साथ सही नहीं है, आपके माँ के साथ ज़्यादा मनमुटाव रहता है या चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक बीमारी होने का खतरा हो सकता है, स्त्री वर्ग से मनमुटाव हो सकता है। दूसरा, आप तनाव में रह सकते हैं। तो इसको अनुकूल बनाने के लिए एक चंद्रमा की रोशनी में स्नान करें, अपनी माता का आशीर्वाद लें, अपने माता को खुश रखें और स्त्रियों का सम्मान करें। इससे चंद्रमा ग्रह अनुकूल होता है। और माता को हर पूर्णिमा को खीर जरूर खिलाएं। दूसरा, मंगल ग्रह। जो मंगल ग्रह होता है यह हमारे बड़े भाई बहनों से संबंधित होता है, हमारे भाई बहनों से संबंधित होता है। यह अगर हमारे अनुकूल है तो हमारे संपत्ति में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है और हर जगह अपना यश फैलता है और जीवन शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, कार्य करने की हमारी शक्ति बढ़ती है। दूसरा, अगर हमारा मंगल ग्रह प्रतिकूल है या हमारे भाई बहनों संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति में कमी आ सकती है, किसी मुकदमे में फंस सकते हैं, कर्जा लेने के ज़्यादा चांस बनते हैं, गंभीर घटनाएं होने का भी खतरा बना रहता है और पैतृक संपत्ति भी खतरे में हो सकती है। इसीलिए अगर आप इसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो अपनी पैतृक संपत्ति की कदर करें, अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अब आते हैं बुध ग्रह पर। जो बुध ग्रह होता है वह हमारे छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है, हमारे मामा मामी के साथ संबंध करता है, हमारे ननिहाल से संबंधित होता है। तो अगर आपका यह बुध ग्रह अनुकूल है तो यह बुध ग्रह तुम्हें एक अच्छी वाणी देता है, त्वचा अच्छी रखता है, तीव्र बुद्धि देता है और व्यापार में आपका काफ़ी सहयोग करता है, यानी कि व्यापार में वृद्धि होती है। अगर यह ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो इसमें व्यापार में घाटा होने के चांस होते हैं। वाणी भी ठीक से कार्य नहीं करती है, यानी कि हमारा दिमाग सोचता कुछ है, वाणी कुछ और बोलती है, और त्वचा संबंधी भी रोग होने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में इसे अगर आप ग्रह को अनुकूल करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि ननिहाल से कोई एक पौधा लाएं और उसकी अच्छे से केयर करें और अपने ननिहाल के सभी संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और सभी के साथ
प्रेम से रहें। दूसरा आता है हमारा गुरु। जो गुरु ग्रह होता है यह हमारे बुजुर्गों के साथ, वृद्धों के साथ संबंधित होता है और जीवन साथी के साथ भी संबंध रखता है। अब जो गुरु ग्रह होता है यह वृद्धों के साथ है, तो इस गुरु ग्रह से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या मिलती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमेशा इंसान ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है। दूसरा, अगर आपका यह ग्रह अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में गुरुवार को सभी जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए कुछ मीठा खिलाएं, उनको कुछ उपहार में दें, वृद्धाश्रम जाएं, वृद्धाश्रम में उन्हें कुछ उपहार दें और अपने घर के वृद्धों का हमेशा सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, गुरुजनों का सम्मान करें। दूसरा आते हैं शुक्र ग्रह पर। जो शुक्र ग्रह होता है ये जीवन साथी से संबंधित होता है और भौतिक सुख देता है और यह हमें दाम्पत्य सुख भी देता है। अगर हमारा शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो उसमें जीवन में सुख की कमी होती है और ऐसी स्थिति में परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़ा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को आराम से सुनना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। भगवान शिव को महामृत्युंजय जप के साथ हर शुक्रवार और मंगलवार को जप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। जो शनि ग्रह होता है यह सास ससुर से संबंधित होता है और बेटी, दामाद, बहू और दोस्तों के साथ संबंधित होता है। यह सहयोगियों के साथ भी संबंधित होता है और निम्न दर्जे के कर्मचारियों के साथ भी संबंधित होता है, यानी निम्न पद पर जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी संबंधित होता है। और जो शनि ग्रह है यह हमें वाहन सुख दिलाता है और रोजगार हमें आसानी से मिल जाता है अगर शनि ग्रह हमारे अनुकूल है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती है अगर शनि ग्रह हमारे अनुकूल है। लेकिन अगर यह हमारे प्रतिकूल है या हमारे इन संबंधों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वाहन सुख में कमी होती है और कमजोरी होना, रोजगार नहीं मिलना, संघर्ष करना और जीवन में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शनि ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। उसके नीचे सूर्योदय होने से पहले या सूर्यास्त होने के बाद तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और जो अपने से छोटे होते हैं या निम्न पद के जो कर्मचारी होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की। जो राहु होता है वह दादाजी के साथ रिश्ते से संबंधित होता है और ससुराल के लोगों के साथ संबंधित होता है। ऐसी स्थिति में जो अगर राहु अनुकूल होता है तो ये फिल्मी दुनिया में, राजनीति में, व्यापार में और उद्योग करने में काफ़ी मदद करता है। और अगर यह प्रतिकूल है तो यह इंसान को ऊपर से नीचे गिराने में ज़्यादा देर नहीं लगाता है, उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। इंसान बहुत तनाव में आ जाता है, घमंडी हो जाता है और इसे नेत्र रोग भी हो सकते हैं, हृदय रोग भी हो सकते हैं, मानसिक रोग भी होने के चांस बने रहते हैं। और इसमें इंसान नशे में पड़ने की आदत हो सकती है। इसको अनुकूल बनाने के लिए एक तो इंसान को नशे का त्याग करना चाहिए। अगर वो नशा करते हैं तो नशा छोड़ देना चाहिए। नशा करना, मांस मदिरा का पान बिल्कुल नहीं करें, मांस को ना खाएं, इनको बिल्कुल छोड़ दें और अपने दादाजी का आशीर्वाद लें। और अब हम बात करते हैं केतु की। जो केतु होता है वह नाना जी से संबंधित होता है, नाना नानी से संबंधित होता है, पूर्व जन्म के संबंधों से संबंधित होता है। जैसे कि हम जो अभी इस जन्म में हमारे पड़ोसी बन के आते हैं, हमारे जानकार बन के आते हैं, ये या ऐसे ही कोई अन्य, तो ये केतु अगर हमारे अनुकूल है तो हमारे इनके साथ संबंध अच्छे होंगे, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे होंगे, नाना जी की नानी जी के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। और जो केतु होता है यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और इससे हमारी पाचन की शक्ति बढ़ती है। दूसरा, इससे हमें रहस्यमयी शक्तियाँ यानी कि ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। केतु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।